कुछ लोग मुझे मनुवादी कहकर के संबोधित कर रहे हैं, तो हाँ, मैं हूं मनुवादी, मैं हूं सनातनी। मेरी रग रग में, मेरी रोम रोम में मनुवाद है, सनातन है। मनुवाद से इतनी जेलसी क्यों? मनु को तो वो अपना विचारधारा इसलिए मानते हैं क्योंकि आज के समय में उन्हें जितनी खलल दलित समाज से, बहुजन समाज से, उतनी खलल उन्हें महिलाओं से भी है। मनु ने कभी महिलाओं को आज़ादी नहीं दी, बाबा साहब ने आज़ादी दे दी। आज उन्हीं वकीलों के सामने केस लड़ने वाली बहुत सी महिला होंगी, वकील जो उन्हें केस हरा के गई होंगी। इस बात से उन्हें तकलीफ होती है कि बाबा साहब ने कैसे कर दिया। एक तो दलित हमारे सामने चढ़ के बोल रहा है जिन्हें हम कभी दबाते थे, बहुजन समाज हमारे सामने चढ़ के बोल रहा है जिन्हें हम कभी दबाते थे, और फिर महिला हमारे ऊपर चढ़ के बोल रहे हमारी महिला आज घर के बाहर जा रही है जिन्हें वो घर के बाहर रखना भी नहीं चाहते थे, पैरों की जूती समझते थे। जूती छोड़ो, उनसे ज्यादा बुरी हालात उन्होंने दलित समाज के और महिलाओं की कर रखी थी। वो मनु को अपने पिताजी माने, अपने दादा माने, कुछ भी माने, पर देश तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये बात ये समझ। बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है ना, वो इतना मजबूत होता जा रहा है कि क्या नाम है, जातिवादी लोगों की बुनियाद हिल चुकी है कि आज ये दलित हमारे सामने कैसे खड़े हो गए। हमारे क्या नाम है, हाई कोर्ट के जिसके बार काउंसिल का पूर्व अध्यक्ष जो है वो बाबा साहब का विरोध कर रहा है, ये मूर्ति कैसे लग रही है, जज ने इनके पक्ष में फैसला कैसे दे दिया। वो तो आने वाले समय में ये भी विरोध करेंगे कि बाबा साहब पढ़े भी थे, वो आने वाले समय में ये भी विरोध करेंगे कि बाबा साहब ने क्या नाम है दलितों के लिए कुछ करा भी था। क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर बाबा साहब के लोग अगर बाबा साहब की तरह बोलने लग गए तो फिर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ क्या नाम है देश को लूटने का, देश के लोगों को बांटने का, देश के लोगों का शोषण करने का काम करा है, चाहे इसमें कोई भी जाति के लोग क्यों ना हो। ब्राह्मणों में भी शोषण होता है, ब्राह्मणों में खुद में जात है कि ये तो पटेल ब्राह्मण है, तो शर्मा ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणों के मुँह से आप जब ब्राह्मणों के बीच जाएंगे वो खुद सुन लेंगे कि आप कि भाई हम तो नीचे जात के ब्राह्मण हैं, और जहाँ तक कि उनके कथावाचक हैं वो खुद इस बात को बोलते हुए पाए गए हैं। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन अंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा, हमारे साथ है तनिष्क मल्याने से, और जो कि आज़ाद समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष यूथ, और आज के समय में तनिष्क जैसे जो युवा है जो कि पार्टी के अंदर जान डालने का काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और आज का जो दौर चल रहा है, जो आज का एक बहुत बड़ा देशव्यापी मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि उससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं लगता मैं। भारत के संविधान निर्माता, द सिंबल ऑफ नॉलेज, महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले, करोड़ों वंचित लोगों को हक अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनकी प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है सरेआम। सभी को पता है, आपको पता है जी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है उन वकीलों के खिलाफ? देखिए भैया जी, मेरा मानना तो ये है जो वहाँ पे वकील बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, असल मायने में वो वकील ही नहीं है, उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। और मैं तो उनकी डिग्री पे भी सवाल उठाना चाहूँगा कि अगर उन्होंने संविधान पढ़ा होता तो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का कभी विरोध न करते। अगर उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है वो तभी विरोध कर रहे हैं। और जो वो विरोध कर रहे हैं वकील, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप जो अपनी वकालत करते हैं वो संविधान पढ़ के ही तो करते हैं। बिल्कुल। और आप उनकी अगर प्रतिमा को ही नहीं लगने देंगे तो आप कहाँ के वकील हुए? आपने कहाँ का संविधान पढ़ा और आपकी कहाँ की अकल हुई कि आप क्या नाम है बाबा साहब के इतने बड़े स्तर पर खुल के विरोध करेंगे, वो भी आज के समय में जब बाबा साहब को कोई विचारधारा को क्या नाम है विरोध करने वाला नहीं हो सकता। अगर जिसने बाबा साहब को सही में पढ़ा होता, संविधान को सही में पढ़ा होता, जिन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिलाया, और जो वकील साहब हैं मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आपने मनुस्मृति ही पढ़ी है तो आपकी मनुस्मृति में तो क्या नाम है आपके ना महिलाओं को सम्मान था, ना दलितों को सम्मान था। बाबा साहब ने सम्मान दिला दिया तो आज आप उनकी प्रतिमा का ही विरोध कर रहे हैं। आपकी सोच इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि क्या नाम है आप दलितों की प्रतिमा ही नहीं लगने देते। तो क्या मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो वकील नहीं है। सबसे पहले तो उनकी डिग्री की जांच हो, उनकी पढ़ाई की जांच हो कि कहीं सही मायने में उन्होंने पढ़ाई करी भी है या नकली डिग्री लेके वो वकील बने हुए हैं और अपने मनुवादी साथियों का साथ लेके वो इतनी ऊपर हाई कोर्ट में पहुँच गए हैं। जी जी, देखो दो बिंदु है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता है, इसको भी बात को स्वीकार नहीं कर रहे इस समय। यहाँ तक उनकी मानसिकता बन गई है। एक मिश्रा है, उसका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता है, और दूसरा पॉइंट वह इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो दूसरी वाइफ थी, जिनका नाम था शारदा कबीर जी, कि वह ब्राह्मण नहीं थी। यानी उनके ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी आपके फूफा है या आपके बहनोई है, इस बात से भी इनकार कर रहे हैं। वे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। देखिए, पहले जो आपका सवाल है उस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जैसे दलित समाज, बहुजन समाज आगे बढ़ेगा वो बाबा साहब की पैदाइश से भी इनकार करने लग जाएंगे।
क्योंकि बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है ना वो इतना मजबूत होता जा रहा है कि क्या नाम है, जातिवादी लोगों की बुनियाद हिल चुकी है कि आज ये दलित हमारे सामने कैसे खड़े हो गए, हमारे क्या नाम है हाई कोर्ट के जिसके बार काउंसिल का पूर्व अध्यक्ष जो है वो बाबा साहब का विरोध कर रहा है, या मूर्ति कैसे लग रही है, जज ने इनके पक्ष में फैसला कैसे दे दिया। वो तो आने वाले समय में ये भी विरोध करेंगे कि बाबा साहब पढ़े भी थे, वो आने वाले समय में ये भी विरोध करेंगे कि बाबा साहब ने क्या नाम है दलितों के लिए कुछ करा भी था। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर बाबा साहब के लोग अगर बाबा साहब की तरह बोलने लग गए तो फिर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ क्या नाम है देश को लूटने का, देश के लोगों को बांटने का, देश के लोगों का शोषण करने का काम करा है, चाहे इसमें कोई भी जाति के लोग क्यों ना हो। ब्राह्मणों में भी शोषण होता है, ब्राह्मणों में खुद में जात है कि ये तो पटेल ब्राह्मण है, ये तो शर्मा ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणों के मुंह से आप जब ब्राह्मणों के बीच जाएंगे वो खुद सुन लेंगे कि भाई हम तो नीचे जात के ब्राह्मण हैं, और जहां तक कि उनके कथावाचक हैं वो खुद इस बात को बोलते हुए पाए गए हैं। तो देखिए वो बाबा साहब की क्या नाम है, आप संविधान छोड़ो, वो बाबा साहब के अस्तित्व से ही विरोध करने लग जाएंगे आने वाले समय में। पर बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है, बहुजन समाज बाबा साहब की प्रतिमा भी वहीं लगाएगा, वहीं लगा के रहेगा, और संविधान को सबसे सर्वोपरि इस देश में करके ही रहेगा। और वैसे सर्वोपरि है भी, पर जो मनुस्मृति की प्रतिमा जयपुर में लग रही है वो भी हटेगी, वहां पर भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम बहुजन समाज आने वाले समय में करेगा। बिल्कुल। और जो आपको जो दूसरा सवाल था कि वो क्या नाम है अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी को, बाबा साहब की पत्नी को मानने से इनकार कर रहे हैं, देखिए उनके इनकार करने से कुछ नहीं होता, सभी साक्ष्य क्या नाम है इतिहास की किताबों में लिखे हुए हैं। अगर उन्होंने पढ़ा हो तो वो ऐसे सवाल ना करते, ना उसके बारे में कुछ बोलते, ना बाबा साहब के बारे में बोलते। वे अनपढ़ वकील हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा है, उन पे 4 केस आ गए, 4 पैसे आ गए, तो अपने आप को बहुत बड़ा क्या नाम है वकील मान रहे हैं कि हम तो कुछ भी कर लेंगे इस देश में। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 11 तारीख को आप देख लेना, या तो आपकी वकालत रहेगी या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रहेगी। देखिए तनिष्क ने बहुत गंभीर बात कही और बहुत ही बेबाक तरीके से कही। ये आज के युवक जो कि बहुत कुछ ज्ञान पाने लगे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित होने लगे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि जो उनको पढ़ लेता है वह इसी बेबाकी से बोलता है, शेर की तरह दौड़ता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है भारत की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में स्थापित है, और उसके अलावा हाई कोर्ट में राजस्थान में मनु की लगी हुई है। तो ये चाहते हैं कि मनु की ही लगे, वहाँ पे बाबा साहब की ना लगे, मनु की लगे, क्योंकि मनु से इनको प्यार है, उस घोर जातिवादी उस मनु महाराज से इनको ज़्यादा हमदर्दी है। ये नहीं देखते कि मनु के विधान से देश का बेड़ा गर्क हुआ, मनु की वजह से देश गुलाम हुआ, फिर भी मनु को ये अपना आदर्श मानते हैं, मनु को ही सबसे बड़ा कानून का रचयिता तक मानते हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी प्रथम कानून मंत्री रहे। बहुत सारी बातें इस तरीके की। जी मनु को तो वो अपना विचारधारा इसलिए मानते हैं क्योंकि आज के समय में उन्हें जितनी खलल दलित समाज से, बहुजन समाज से, उतनी खलल उन्हें महिलाओं से भी है। मनु ने कभी महिलाओं को आज़ादी नहीं दी, बाबा साहब ने आज़ादी दे दी। आज उन्हीं वकीलों के सामने केस लड़ने वाली बहुत सी महिला होंगी, वकील जो उन्हें केस हरा के गई होंगी। इस बात से उन्हें तकलीफ होती है कि बाबा साहब ने कैसे कर दिया। एक तो दलित हमारे सामने चढ़ के बोल रहा है जिन्हें हम कभी दबाते थे, बहुजन समाज हमारे सामने चढ़ के बोल रहा है जिन्हें हम कभी दबाते थे, और फिर महिला हमारे ऊपर चढ़ के बोल रहे, हमारी महिला आज घर के बाहर जा रही है जिन्हें वो घर के बाहर रखना भी नहीं चाहते थे, पैरों की जूती समझते थे। जूती छोड़ो, उनसे ज्यादा बुरी हालात उन्होंने दलित समाज के और महिलाओं की कर रखी थी। वो मनु को अपना पिताजी माने, अपने दादा माने, कुछ भी माने, पर देश तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये बात ये समझ ले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बीजेपी ने जब देखा कि इनकी विचारधारा से कहीं तक भी कंट्रोल में नहीं हो रहा, उसको रोक नहीं पा रहे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के आगे इन्होंने सरनेम में बाबा साहब अम्बेडकर यानी राम जी भी जोड़ा, उस राम को लेकर उनके पिताजी का सरनेम जोड़ा। कुछ दिन चलाया फंडा, वो भी नहीं चल पाया इनका, कि कहीं ना कहीं इसको भगवान से जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं इसको अवतार से जोड़ा जाए, जैसे कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया हुआ। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएँ जो भारत के अंदर दोहराई थी नागपुर दीक्षा भूमि, वे 22 प्रतिज्ञाएँ तो अभी हम कहीं उनका गुणगान नहीं कर रहे, उनका तो हम कहीं प्रचार नहीं कर रहे। जिस दिन 22 प्रतिज्ञाओं को ऐसे युवक बोलने लगेंगे, उन प्रतिज्ञाओं को अपने घरों में, सड़कों पर प्रचार प्रसार में लाने लगेंगे, उस दिन क्या हाल होगा? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।